नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, अप्रैल में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 23वीं किस्त के पैसे। महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। अप्रैल में भी लाडली बहनों के खाते में 23वीं किस्त आने वाली है, लेकिन लाडली बहना योजना ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूडिया ने प्रदेश की 3,19,991 महिलाओं के नाम पोर्टल से हटने की जानकारी दी है, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए थे। इस वजह से इन लाडली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं और आपको भी अप्रैल में योजना की 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम ने भरी मीटिंग में 4 अफसरों को किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरी मीटिंग में 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। सीएम ने कहा कि जो काम करना है उसमें देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम ने एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सिवनी के टीआई और एसडीओपी को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन की बैठक ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने में देरी पर नाराजगी जताई। इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एमपी में हजारों शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ाने वाला आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। राज्य के लगभग 6,000 व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने का आदेश विभाग द्वारा किया गया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे करीब 6,000 व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक ही होंगी। एमपी में 1 अप्रैल को बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर सिस्टम एक्टिव है जो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी भारत में सिस्टम असर दिखा सकता है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। शुक्रवार को भोपाल में तीखी धूप खिली रही। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी ऐसा मौसम रहा, लेकिन पारे में गिरावट देखने को मिली। 1 अप्रैल से लागू हो रही नई कलेक्टर गाइडलाइन। एमपी में इस बार नई कलेक्टर गाइडलाइन में फिर से औसतन 8 से 10% दरें बढ़ाने की तैयारी है। भोपाल में औसतन 14% तो इंदौर में 30% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। 2024 से 25 की गाइडलाइन में भी औसतन 7% वृद्धि की गई थी। एक और जहां गाइडलाइन बढ़ रही है, वहीं इसके साथ अदृश्य तरीके से लागू होने वाले उपबंधों पर न तो आपत्तियां बुलाई जा रही हैं और न ही बरसों से कोई बदलाव हुआ है। इससे कृषि भूमि की रजिस्ट्री 2 गुनी तो फ्लैट की रजिस्ट्री 1.5 गुनी तक महंगी हो रही है। स्टैंप शुल्क प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में नहीं खुलेगी मांस की दुकानें। आगामी पर्व चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती एवं बुद्ध जयंती पर निगम सीमा में मांस विक्रय की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। भोपाल नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इन दिनों में दुकानें बंद रखनी ही होगी। आदेश की अवहेलना करते हुए यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुए इन दिनों में पाया गया तो उनका लाइसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मांस विक्रेता की होगी। साइबर क्राइम रोकने के लिए एमपी में तैनात होंगे कमांडो। ऑनलाइन लिंक भेजकर ओटीपी या डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों पर अब तेज कार्रवाई होगी। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की योजना के तहत देश में 5,000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। इसी कड़ी में एमपी के लिए विशेष प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। प्रदेश के पहले बैच में 6 कमांडो की 6 माह की ट्रेनिंग 31 मार्च को पूरी होगी। अप्रैल से वे साइबर अपराध पर लगाम लगाने की शुरुआत करेंगे। एडीजी स्टेट साइबर सेल साई मनोहर ने बताया, दूसरे बैच में 39 पुलिस कर्मियों का चयन किया है। बैंकिंग धोखाधड़ी, डेटा चोरी, हैकिंग, ठगी जैसी घटनाओं ये कमांडो रोकेंगे। डिजिटल नेटवर्क भी सुरक्षित रखेंगे।
नवरात्र के पहले बुक होने लगे वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ज्यादा। देश भर में चैत्र नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। जबलपुर में लोगों ने पसंदीदा वाहनों की बुकिंग करानी शुरू कर दी है। सभी वाहन एजेंसियों और शोरूम में विभिन्न रंगों और मॉडलों के वाहनों का स्टॉक भी किया जाने लगा है। इस दौरान फाइनेंस कंपनियां भी विभिन्न तरह के ऑफर्स दे रही हैं। पिछले साल तक पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री हो रही थी, लेकिन हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बाजार में आ गए हैं। दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में अलग अलग कंपनियों के कई मॉडल काफी आकर्षक हैं, जिसके चलते यह युवा वर्ग की डिमांड में है। तो वहीं 4 पहिया वाहनों की भी जमकर डिमांड है। यही कारण है कि लोग अभी से बुकिंग करा रहे हैं। एमपी के 71 निजी स्कूलों पर लगा ताला। मान्यता नवीनीकरण न कराने के कारण विदिशा जिले के 71 निजी स्कूलों पर बंद होने की नौबत आ गई है। जिला शिक्षा केंद्र ने इन स्कूलों की सूची जारी करते हुए यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं का पंजीयन नजदीकी स्कूल में कराने का निर्देश दिया है। इन सभी स्कूलों की मान्यता 31 मार्च तक थी। घर बनाना हुआ महंगा, लोहे के दाम बढ़े, अब सीमेंट की तैयारी, घर बनाने का सपना महंगा हो रहा है। निर्माण में काम आने वाले लोहा और सीमेंट दोनों की महंगाई लोगों को परेशान करती दिख रही है। बीते दिनों से एकाएक लोहा सरिया के दाम में उछाल देखा जा रहा है। अब सीमेंट कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल से सीमेंट के दाम में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। लोहे के दाम में तेजी के लिए अमेरिका से लेकर भारत की नीतियां कारण बनी हैं, जबकि सीमेंट महंगी करना कंपनियों की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद इसी महीने भारत सरकार ने लोहे के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी प्रस्तावित की है। एमपी में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी 5 नई बाईपास सड़कें। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले बड़े ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटनाओं बढ़ रही। इसी को देखते हुए भिंड के पास प्रशासन ने लगभग 45 किलोमीटर लंबे 5 बाईपास बनाने का निर्णय लिया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए भिंड कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ अनुमोदन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, हेमंत कटारे, केशव देसाई और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, अपर कलेक्टर LK पांडेय, नपा अध्यक्ष वर्षा वाल्मीक और विधायक प्रतिनिधि अरविंद बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 1 अप्रैल को अवकाश घोषित कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कलेक्टर भव्य मित्तल ने जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। संशोधित आदेश में 3 अक्टूबर का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 1 अप्रैल को गणगौर तीज महोत्सव पर जिले में पूर्ण अवकाश घोषित किया है। 29 जुलाई को नाग पंचमी के लिए केवल भीखन गांव अनुभाग, 11 अगस्त को शिवडोला महोत्सव पर खरगोन अनुभाग, 22 अगस्त को अहिल्या उत्सव पर मंडलेश्वर अनुभाग में अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंक, कोषालय पर लागू नहीं होंगे। जबलपुर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। 1800 करोड़ रुपए का बजट पेश। नगर सरकार खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। भेड़ाघाट मार्ग पर तेवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने तीसरी बार नगर निगम का बजट पेश करते हुए बताया कि अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 15 करोड़ की लागत से भंवरताल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का नए सिरे से निर्माण होगा। नगर सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के लिए 17 अरब 97 करोड़ रुपए आय व 17 अरब 96 करोड़ रुपए व्यय और 8 लाख से ज्यादा की बचत का बजट पेश किया। माधव टाइगर रिजर्व के भीतर बलारपुर माता मंदिर के मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बलारपुर माता मंदिर जो जंगल के बीच स्थित है, वहां अब पैदल जाना श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में यह बात कही। बैठक में DFO टाइगर रिजर्व प्रियांशी सिंह ने बताया कि मंदिर के आसपास टाइगर के पगमार्क मिले हैं। बैठक में बलारपुर मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर पर कभी टाइगर नहीं देखा गया और पार्क में सिर्फ 6 टाइगर ही हैं। उन्होंने कहा कि सालों पहले जंगल में अधिक टाइगर थे, लेकिन मंदिर पर कोई घटना नहीं हुई। फिर भी प्रशासन ने श्रद्धालुओं से वाहनों के माध्यम से ही मंदिर जाने की अपील की है। चैत्र नवरात्र में बलारपुर मंदिर पर 3 दिवसीय मेला 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित होगा। कलेक्टर ने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होगी। सुरक्षा के मद्देनजर जंगल के अंदर पैदल प्रवेश पर रोक और वाहनों के उपयोग की सलाह दी गई है। पैरा कमांडो के लिए ग्वालियर जबलपुर से 53 अग्निवीर सिलेक्ट। ग्वालियर में पैरा कमांडो स्पेशल कमांडो के चयन के लिए मुरार कैंट भर्ती कार्यालय में शारीरिक परीक्षण किया गया। मुरार स्थित सेना की छावनी में आधी रात को अग्निवीर सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
बता दें कि देश के लिए बड़े और गोपनीय अभियानों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आदि की जिम्मेदारी पैरा कमांडो के कंधों पर होती है। ग्वालियर में शुक्रवार की रात हुए चयन में ग्वालियर जोन से 33 और जबलपुर से 20 अग्निवीर पैरा कमांडो के लिए चयनित हुए हैं। ये अग्निवीर जल्द ही विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे, जिसमें पैराशूट जंपिंग सहित अन्य विशेष ट्रेनिंग शामिल होगी। एमपी के सरकारी कार्यालयों में डाकिये का काम बंद, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शुरू की गई ई ऑफिस व्यवस्था में अब जिलों से आने वाले पत्रवाहक या डाकिये का काम खत्म कर दिया गया है। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ईमेल पर आए पत्र ही ई ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हो तो भी डाक से नहीं भेजना है। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर से मेल पर पत्र भेजना होगा। अब तक कई जगह प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके मेल किया जा रहा था। इस प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है। हनुमान जयंती पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा। नवरात्र से शुरू होकर हनुमान जयंती तक भोपाल इटावा भोपाल मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 14 दिन में 7 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन यात्रियों को नवरात्र और हनुमान जयंती के मेले के दौरान सुविधा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार भोपाल इटावा भोपाल अनारक्षित स्पेशल गाड़ी अशोकनगर जिले से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन मापाल से 30 मार्च, 1 अप्रैल, 3, 5, 7, 10 एवं 12 अप्रैल को चलेगी। वहीं इटावा से भी इन्हीं तारीखों में यह सेवा उपलब्ध रहेगी। रायसेन के जंगल में छोड़ा गया यूरेशियन वल्चर। रायसेन वन मंडल के बीट सरार में शनिवार को एक यूरेशियन वल्चर गिद्ध को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस गिद्ध को पहले सतना वन मंडल से बचाया गया था। मुकुंदपुर रेस्क्यू सेंटर और वन विहार में इलाज के बाद इसे सुरक्षित छोड़ा गया है। इस क्षेत्र को गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण और उनकी अधिक संख्या को देखते हुए चुना गया है। परिवारवाद पर बीजेपी का प्रहार। पीएम मोदी की मंशा के मुताबिक राजनीति में अब प्रोफेशनल्स की एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था। वे चाहते हैं 1 लाख युवा राजनीति में आए। उन्होंने कहा था वे चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हों या किसी अन्य क्षेत्र में हो, जिनके परिवार का राजनीति से कभी वास्ता नहीं रहा हो, वे राजनीति में आएं और देश को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश ने पीएम की मंशा के मुताबिक इस काम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश में आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स का गठन करने जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में आज आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप का शुभारंभ हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। हरदा में बिजली बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक विनीत बागड़े के अनुसार हरदा, खिड़किया और टिमरनी ब्लॉक में यह अभियान चलाया गया। तीनों ब्लॉक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टीमें बिल वसूली के लिए भेजी गईं। रोज 100 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस ने दुबई से संचालित साइबर ठगी गिरोह के लिए काम करने वाले 3 आरोपितों को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्हें बैंक खाते बेचने वाले 2 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। तीनों आरोपित दुबई में बैठे साइबर ठगों के बैंक अकाउंट ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। ठग शेयर बाजार में निवेश के नाम पर भारत के लोगों से रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए ठगते थे और फिर ठगी की राशि इन तीनों के खातों में भिजवा देते थे। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।